कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ऑफिसर को बेइज्जत और हिरासत करने का वाकया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इंक्वायरी के हुक्म के बाद आईजी सिंध ने 10 रोज के लिए अपनी और पुलिस अफसरान की छुट्टी मौखर कर दी। सिंध असम्बली में कराची के जजायर से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस सिंध के बंडल और बड्डू जजायर पर गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। करारदाद में सिंध पुलिस की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैर मकदम। कहा कि वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत सिंध के जजायर से बिला ताख़ीर दस्तबरदार हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की डेपुटेशन के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। 5 अक्टूबर को लिखे खत में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल से कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में करप्शन के जिम्मेदार हैं, उनके वारंट भी निकले हुए हैं। कैपिटल टॉक में एक इंटरव्यू देते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि उम्मीद है कि नवाज शरीफ की डेपुटेशन के लिए बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुस्बत जवाब आएगा। नवाज शरीफ की अदालत तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवेजा कर दिया गया। रोजनामा जंग लाहौर एडिशन में शाया होने वाले इश्तिहार की कॉपियां हाई कोर्ट के दाखिली गेट पर चिस्पा की गई हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ऑफिसर को बेइज्जत और हिरासत करने का वाकया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इंक्वायरी के हुक्म के बाद आईजी सिंध ने 10 रोज के लिए अपनी और पुलिस अफसरान की छुट्टी मौखर कर दी। इंक्वायरी का नतीजा आने तक पुलिस अफसरान को छुट्टियों पर ना जाने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस अफसरान से कहा कि पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। पुलिस आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से अपना काम जारी रखे। पुलिस हुक्काम ने साथ देने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। आईजी सिंध, 3 एडिशनल आईजी, 25 डीआईजीज, 30 एसएसपी और मुतादिद एसएचओज ने मंगल को 2 माह के लिए छुट्टी पर जाने की दरखास्त दे दी थी। ऑपोजिशन ने कराची वाक़े पर इदारों को लड़ाने की कोशिश की। ऑपोजिशन दुश्मन को खुश करने वाले बयानिए को तक़वियत दे रही है। बेयकीनी और बेअमनी फैलाने वालों से हिसाब लिया जाएगा। शिबली फराज का ऑपोजिशन को जवाब। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये करप्शन केसेस से निजात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए वो दिन दूर नहीं जब ये सब जेलों में होंगे। कराची वाक़े पर बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में बड़ा इंकशाफ। कहा कि उन्होंने भी वाज़े कर दिया कि मेहमान की इज्जत हमारी इज्जत है और हुकूमत इज्जत से बढ़कर नहीं। तहकीकात में सब सामने आ जाएगा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में किसका क्या किरदार है। एक विफाकी वजीर ने अल्टीमेटम दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या सिंध हुकूमत विफाकी हुकूमत की कॉलोनी है? एक मफरूर आदमी को लेकर आए, पुलिस पर दबाव डालकर जाली मुकदमा दर्ज कराया गया। सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ। कराची के वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्की मामलात और मईशत से नाआशना है। उसके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। शाहिद खाका नबासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ वज़ीर आज़म साहब को सामने आकर कौम को ये हक़ाइक़ बताने चाहिए थे, लेकिन वो तो छुप कर बैठ गए हैं। ला तल्लक हो चुके हैं। वो कहते हैं मेरा तो उसके साथ कोई तल्लक नहीं। तो अगर आपका तल्लक नहीं है तो फिर आप कैसे इस मुल्क के वज़ीर आज़म? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इतने बड़े वाक़े पर वफाकी हुकूमत जल्दी पर तेल का काम कर रही है। आर्मी चीफ ने बर वक्त मदाखलत करके मामले को संभाला और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। उनका कहना है कि इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बादशाह के दामाद की गिरफ्तारी से सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पुलिस की भी तौहीन हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दोबदल पकड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने CPO कराची के ओहदे से हटाया, तब तौहीन नहीं हुई। आईजी सिंध को किसने अगवा किया, किसने हब्से बेजा में रखा?
कैप्टन रिटायर्ड सफदर का तहकीकात के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में कमेटी बनाने का मुतालबा। गुजरावाला की अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नून लीग के MP इमरान खालिद भट्ट की बगावत के मुकदमे में अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसील। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वीडियो मौजूद है कि किस तरह PTI के अरकान ने पुलिस को धमकियां दी। वजीर आला सिंध ने तफ्तीश के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के मेंबरान का ऐलान आज कर दिया जाएगा। तमाम बातें तफ्तीश में सामने आएंगी। मुर्तजा वहाब ने कहा कि पंजाब में PTI अपने मकासद के लिए पुलिस को इस्तेमाल करती है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल निकला है। मुल्क के लिए अजीम खुशखबरी है। सितंबर में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। एक बयान में वजीर आज़म ने बताया कि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 1 अरब 49 करोड़ डॉलर से ज्यादा खसारे का सामना था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC के चंद सेक्टर का दौरा। DG ISBR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC पर ताज़ा तरीन ऑपरेशनल सूरत हाल और भारत की सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की कंट्रोल लाइन पर मुसलसल नजर रखने पर अफसरों और जवानों की तारीफ। भारतीय फायरिंग से मुतासरा आबादियों से ताउन पर जोर दिया। कराची में PIA हादसे के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी आज से शुरू होगी। पहले मरहले में 5 मुतासरीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों मोहम्मद जुबैर और जफर मसूद को फीकस 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जाँ भाग 3 मुसाफिरों के लवाहिकीन को भी 1-1 करोड़ रुपए की अदायगी होगी। तैयारा गिरने से जमीन पर मुतासर होने वाले 22 खानदानों को भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना, दीगर सहूलियात फराहम की जाएं, अदालत का हुक्म। कराची में अबुल हसन असफहानी रोड पर अकामती इमारत में गैस लीकेज के सबब धमाका, 5 अफराद जाँ भाग, 28 जख्मी। धमाके से मस्कन चौरंगी के करीब इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा। ग्राउंड फ्लोर पर निजी बैंक तबाह हो गया। गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए जख्मियों के रिश्तेदारों का अस्पताल के बाहर एहतजाज। बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने कहा है कि पहले 50,000 रुपए जमा कराएं, फिर तिब्बी इमदाद देंगे। सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा करा, वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो ना लोगों से पैसे इकट्ठे किए। पैसे 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद कुलभूषण को कौंसिलर रसाई देने से मुतल्लिक बिल कसरत राय से मंजूर। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने नैब तरमीमी बिल 2019 पर वजीर आजम और काबीना से मुशावरत के लिए मजीद 1 माह की मोहलत मांग ली। अपोजिशन अरकान का इजहार बरहुई। मुस्लिम लीग नून ने बिल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जब हम काले कानून में तरमीम तजवीज़ कर रहे थे तो हुक्मरान कहते थे कि ये NRO मांग रहे हैं, हमने तो भुगत लिया, अब उनको भुगत दें। हुकूमत 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम का फैसला 1 माह में करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुल्क भर की तमाम एहतसाब अदालतों को रोजाना की बुनियाद पर करप्शन मुकदमात की समाअत करने की हिदायत भी जारी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया है कि चेयरमैन नैब ट्रायल में ताखिर के जिम्मेदार ऑफिसर्स और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। PIA में खातून को हिरासा करने का मामला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन ने वाकई में मुबैना तौर पर मुलव्विस ऑफिसर कामरान अंजुम को उनके महकमे में वापस भिजवाने और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने की सिफारिश कर दी।
इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए। तहरीक इंसाफ बल्ला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर, मुस्लिम लीग नून शेर, मुस्लिम लीग काफ ट्रैक्टर, JUIF किताब, जमात इस्लामी तराजू, MKM पतंग के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को भी निशाना जारी। 330 उम्मीदवार मैदान में। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 में से 23 नशिस्तों के लिए पोलिंग 15 नवंबर को होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो स्कर्दू में सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपना वादा पूरा करने यहाँ आए हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट के बाहर कारकुनान से खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तारीखी महंगाई की है, उसे सिर्फ पीपल्स पार्टी ही संभाल सकती है। तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। स्क्रूटनी कमेटी का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, 6 हफ्ते में PTI मुबैना ममनुआ फंड्स की तहकीकात नहीं हो सकी, मजीद वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात की हतमी रिपोर्ट 22 अक्टूबर तक जमा कराने का हुक्म दिया था। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 223 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ब्रसेल्स में सुखने जाले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। समाजी राब्ते की वेबसाइट की मदद से 50,000 मद्दाहों की शिरकत। 5 घंटे तक जारी मुज़ाकरे में इफ्तिखार आरिफ, फातिमा हसन, शाह मोहम्मद मरी और मुस्तफ़ा कुरैशी समेत नामवर शख्सियात का हबीब जालिब को खिराज अक़ीदत।